महाराज कुछ मत पूछो, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। हम पृथ्वी लोक में आए, क्यों आए? सत्संग करने। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नारद जी कह रहे हैं सत्संग करने पृथ्वी लोक में आए। मतलब सीधा सा है, अगर तुम्हें सत्संग करना है तो यही मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। हाँ, वहां तुम इंद्रलोक में जाके कहो कि बाबा बागेश्वर की कथा दिखाओ, तो आज तक ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज ऊपर से नहीं आई कि बाबा बागेश्वर की कथा सची महारानी सुनती हुई, इंद्र की पत्नी ना, कोई ऐसी नहीं। तो सत्संग कहां मिलेगा? यही मिलेगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं, बुरा ना मानना, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हाय मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। मेरे माई बाप, हम आपको प्रार्थना करना चाह रहे, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करो, पर करो। धन्य है नारद जी, सत्संग की इच्छा है, पृथ्वी लोक में आए, सत्संग के लिए आए। अच्छा महाराज, फिर क्या हुआ? नारद जी से पूछा, मिला सत्संग? अरे बोले मिला होता तो यहां भटके होते, मिला ही तो है नहीं। क्यों? बोले सब जगह गए। कहां कहां? पुष्करम चा प्रयागम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। आहा, पुष्कर गए, प्रयाग गए, श्रीशैलम गए, मल्लिकार्जुनम गए, कहीं सत्संग नहीं मिला। बोले क्यों? कलिकौतुक तात न जाते कहीं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। कलयुग का बड़ा प्रताप। बोले क्यों? बोले महाराज ऐसा कलयुग का प्रताप कि कहीं सत्संग नहीं मिला। तो अभी भी तो कलयुग ही चल रहा। हाँ महाराज, नारद जी को सत्संग क्यों नहीं मिला? नारद जी से ही पूछो, नारद जी क्यों नहीं मिला? महाराज बड़ी बुरी हालत। किसकी? सबकी। साधुओं के पास गए, अरे बोले गए, तो साधुओं के पास सत्संग नहीं मिला। बोले महाराज पापस्य खंडा सा पाखंड, सब पाखंड में लिप्त हैं। मतलब नारद जी सुनाने लगे। बोले महाराज एक महात्मा के यहां गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, 12-12 मंजिल की। हमने धीरे से पूछा इन महाराज जी का नाम क्या है? तो एक सज्जन बोले इनका नाम है त्यागी बाबा। नारद जी बोले हमारा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले नाम त्यागी बाबा, मंजिल 12, अहे त्यागी। बोले हमारा दिमाग खराब हो गया इसीलिए हम वापस आ गए। जिनका नाम ही त्यागी और 12 मंजिल में रहते हो तो अब तो ठीक है, अब क्या खाक त्याग किया, सो वापस आ गए। तो दूसरे के पास जाते, अरे बोले फिर और मत पूछो। बोले क्यों? हम दूसरे महात्मा के पास गए, 10-12 छोटे छोटे बच्चे यज्ञोपवीत लगाए, बढ़िया तिलक लगाए घूम रहे थे। बच्चों को देखकर बड़े खुश हुए हम। हाँ, कितने सुंदर बच्चे हैं, लगता है बटकों के, ब्राह्मणों के किसी के बच्चे हैं। भाई ये बच्चे किसके हैं? बड़े अच्छे हैं। जवाब सुनते ही हार्ट अटैक आते आते बचा। बोले क्यों? बोले नाम आया ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। ले तब तो और दिमाग खराब हो गया। तो नारद जी कहते हैं महाराज हम तीसरी जगह गए, शाम हो गई, थक गए, एक आश्रम के बाहर लेट गए, इतना शोर शराबा का दिमाग खराब हो गया। पूछा किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा जी का। ये हाल है। तो लोग, तो महात्मा बोले बड़े पागल हो, सनत कुमार बोले बड़े पागल हो। गृहस्थों के पास जाते, संतों के पास अगर नहीं मिला सत्संग, गृहस्थों के पास जाते। बोले महाराज संत तो कुछ ठीक ही है, गृहस्थों की तो हालत ही खराब। बोले क्यों? बोले गृहस्थों में तो ये हाल है, जब तक अपनी मति चलती है, जब तक श्रीमती नहीं आ जाती, और श्रीमती के आते ही गृहस्थों की दुनिया खराब। हाँ, बुरी हालत है गृहस्थों की। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है। आप लोग हम पे आरोप मत लगाना, 6 दिन हमें कथा सुनानी है। हाँ, भागवत कह रही है। नारद जी कह रहे हैं महाराज गृहस्थों की तो अब मत पूछो, गृहस्थों का ये हाल है। बोले क्या हाल है? बोले प्रभु यहां पर गृहस्थों में माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई तो या तो उनकी कुटिया
खेत में रहती है या किसी वृद्धाश्रम में हो जाती है। महाराज ये हाल को देख करके हमारा गृहस्थों से भी मन हट गया। फिर कहां गए? और गृहस्थों के पास जाते, किसी दूसरे के पास जाते। बोले महाराज बहुत गृहस्थों के पास गए, लेकिन सभी गृहस्थों का एक ही हाल है। बोले क्या हाल है? बोले महाराज तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। महाराज गृहस्थों में तो बेटियों को बेचने लगे। पहले बेटियों को दान दिया जाता था, अब तो बेटियों का क्रय विक्रय होने लगा। गृहस्थों में तो और हालत खराब। पहले माता पिता के साथ रहते थे, आजकल माता पिता बच्चों के साथ रहते। बंटवारा होता है कि ये बड़े वाले बेटा के भाग में गई या छोटे वाले के। गृहस्थों का तो और हालत खराब। बोले क्यों? एकता बची नहीं है। गाय बाहर छोड़ दी, कुत्ते भीतर ले आए। कुत्तों को बेड मिल रहे हैं, गाय को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही। गृहस्थों की तो हालत खराब। बोले क्यों? बोले टेंशन में इतने मर रहे कि पेंशन भी नहीं ले पा रहे। कुछ तो टेंशन में पहले ही टपक जाते हैं, पेंशन मिलती ही नहीं। ये गृहस्थों का हाल। गृहस्थों की तो बुरी दुर्दशा है। बोले क्या दुर्दशा है? बोले बच्चे दाया बाया पाल रही है, बाद में वही बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, माता पिता को पहचानते ही नहीं, भाव बचे ही नहीं। गृहस्थों की तो बुरी दुर्दशा है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।